बुखार को हम बीमारी मानते हैं, सर दर्द को हम बीमारी मानते हैं, पेट दर्द को हम बीमारी मानते हैं, पर दिमाग की कोई बीमारी होती है तो उसे हम बीमारी नहीं मानते। और आज मैं एक ऐसे ही मुद्दे पे बात करने वाला हूं जिसे बोलते हैं ओवर थिंकिंग। तो जय हिंद एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, कृष्णा सीरीज के अंदर मैं आपके साथ होने वाली सारी समस्याओं का निदान दूंगा, यानी हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेकर बढ़िया आपके बीच में आऊंगा। तो एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा निकल के आई, इसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा, वो है ओवर थिंकिंग की। तो कैसे हम अपनी ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं, कैसे स्टॉप कर सकते हैं, इसके बारे में मैं वीडियो बात करने वाला हूं। और कोई सुनने वाली बात नहीं है, सब प्रैक्टिकल बातें हैं, सब वो तरीके हैं जो मैं ऑलरेडी अपने ऊपर अप्लाई कर चुका हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 7 वो तरीके बताऊंगा जो लिटरली अगर आपने लगा लिए ना, तो आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाओगे और अपना रिजल्ट आसानी से पाओगे। और वो 7 रूल्स हैं। पहला, फाइंड योर हेन रूल। नंबर 2, IR रूल। नंबर 3, ब्रूम मेथड। नंबर 4, वरी ब्लॉक रूल। नंबर 5, 5 4 3 2 1 रूल। फिर RRR रूल। फिर डे 1 वर्सेस 1 डे रूल। नेक्स्ट, नेम सिंड्रोम। और इनमें से 4 ऐसे रूल है जो मैंने खुद अपनी जिंदगी में लगाया है और लिटरली मुझे बहुत हेल्प मिली है। सबसे पहला है फाइंड योर हेन रूल, जो कहता है कि हमें अपना सोर्स पता करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इमेजिन कराता हूं, एक ऐसी पिक्चर इमेजिन करो जहां नल है, एक बाल्टी है और नल से पानी बह रहा है और लगातार पानी बह रहा है, बाल्टी भर चुकी है, पानी बाहर फैल रहा है। तो अब ऐसे में आप पानी साफ करने में लगे रहोगे या नल बंद करोगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, आप नल बंद करने पर भरोसा रखोगे। वैसे ही हमारे दिमाग में बहुत सारी ओवर थिंकिंग हो रही है, हमें उसके सोर्स को ढूंढने की जरूरत है कि हम वाकई में ओवर थिंकिंग कब करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक एग्जाम्पल से, रोहित मेरा एक स्टूडेंट था, तो उसकी ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम थी, वो कैसे, मैंने जब उससे बात किया तो मुझे समझ में आया कि उसकी ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम शुरू तब होती थी दिन भर में, जब वो इंग्लिश पढ़ रहा होता था, साइंस पढ़ रहा होता था, SST पढ़ रहा होता था, उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्लासेस करता था। पर जब वो मैथ्स में क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा होता था, वहां पे उसकी ओवर थिंकिंग शुरू होती थी कि मैं मैथ्स से क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा हूं, कहीं पेपर में वो आ गया जो मैं नहीं पढ़ के गया हूं, अगर मुझे नहीं किया, मान लो जो क्वेश्चन आ गया। जब वो मैथ्स के क्वेश्चन में फंसता था, तब उसकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम समझ में आती थी। तो मैं आपको भी यही बोलूंगा, फाइंड योर प्रॉब्लम, फाइंड योर नलका। अगर आप वो चीज पा गए ना, तो उसको कैसे ठीक करना है आप तब समझ पाओगे कि आपकी प्रॉब्लम सिर्फ ओवर थिंकिंग की तब आ रही है जब आप एक पर्टिकुलर जोन में हैं। तो आपको उस जोन को समझना है और उस जोन को सॉर्ट करना है। जब तक आप अपने सोर्स को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कहता है IR रूल, यानी इल्यूजन रियलिटी रूल। यार एक बहुत सिंपल सी कहानी मैं तो सुनाऊंगा स्पार्टन और पर्शियन की। स्पार्टन्स और पर्शियन बड़े फेमस एक ये युद्ध हुआ था। स्पार्टन्स जो बहुत संख्या में कम थे, पर्शियंस जो बहुत ज्यादा थे। और एक बार जब पर्शियन उन पे अटैक करने वाला था, पर्शियंस लाखों में थे और सिर्फ स्पार्टन्स 300 थे। तो जब एक बार पर्शियन का एक आदमी आता है स्पार्टन से बात करने और वो कहता है कि अगर मान लो हमारी सेना ने तुम पे पूरे आक्रमण कर दिया, तुम बस 300 हो, तुम क्या कर पाओगे? अगर हमने हमला कर दिया, अगर हमने ये कर दिया, अगर हमने ये कर दिया। तो आखिरी में स्पार्टन बोलता है अगर। और यही खासियत होती है स्पार्टन्स की, वो कम बोलते हैं पर ज्यादा समझ में आता है। वैसे ही हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो वाकई में इल्यूजन है या रियलिटी है, यानी वो वाकई में प्रॉब्लम है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक स्टूडेंट की अगर हम बात करें, तो एक बच्चे की बात करता है जो एक NDA एस्पिरेंट होता है, वो जब पढ़ाई कर रहा होता है और फॉर एग्जाम्पल उसकी इंग्लिश वीक होती है और वो इंग्लिश की वोकैबुलरी पढ़ रहा होता है। तो ऐसे में ना, जब वो वोकैबुलरी पढ़ रहा होता है तो उसके दिमाग में एक ओवर थिंकिंग आती है कि यार ये वोकैब मैं पढ़ तो रहा हूं, पर अगर ये एग्जाम में नहीं आई तो, कुछ और आ गया तो। और ऐसे बहुत सारे थॉट। इवन अगर वो ज्योग्राफी पढ़ रहा होता है, हिस्ट्री पढ़ रहा होता है, कुछ और भी पढ़ रहा होता है, उसके दिमाग में ये आ रहा होता है कि अगर ये नहीं आया तो, अगर ये नहीं हुआ तो पर मेरा हमेशा से आपको एक ही चीज कहना है, अगर। जहां भी ये वर्ड इन्वॉल्व हो, ये समझ लीजिएगा कि प्रॉब्लम तो ये है ही नहीं। यहां पे अपनी ओवर थिंकिंग को रोकना है, आपको मोमेंट में लेके आना है अपने आप को वापस। तीसरा तरीका है ब्रूम मेथड, यानी कि आज की डेट में ना हम लोग अपने दिमाग में बहुत 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 कंटेंट भर लेते हैं। कंटेंट जो भर रहे हैं ना हम लोग दिमाग में, वो बहुत ज्यादा कंज्यूम जो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब से हो, पढ़ाई का हो चाहे बिना पढ़ाई का हो। इतना कंटेंट कंज्यूम कर ले रहे हैं ना, तो वो कचरा भर गया दिमाग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में देखो तो फ्रिज में हम लोग की जो मम्मियां होती है ना, वो क्या करती हैं, दिन की सब्जी रखी हुई है, रात की रखी हुई है, कुछ और रखा हुआ है, तो कभी कभी जब फ्रिज खोलो तो बदबू करता है वो फ्रिज। वही आपके दिमाग का हाल हो चुका है इस वक्त, बिकॉज आपने अपने दिमाग को इतना कंटेंट कंज्यूम कर लिया है कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा इसमें काम है कौन सा है। और आज के समय में इंस्टाग्राम और फेसबुक और ये सब इतना ऐसी एल्गोरिदम है कि अगर आप एक बार रील देखने का शुरू करते हो
तो आप अपने को रोक भी नहीं पाते हो, बल्कि आप चाहते भी नहीं हो रील देखना। पहले आप वो रील देखते हो जो आपको पसंद होती है, और कुछ देर के बाद आप जो भी रील देखते हो वो सब आपको पसंद होती है। इस तरह आप इतना कंटेंट कंज्यूम कर लेते हो। ब्रेन को डिटॉक्स करने की जरूरत है। हमें ये समझना है कि हमारे लिए इस वक्त प्रायोरिटी क्या है, बस उसको रखना है दिमाग में, और उस वक्त सिर्फ उसके बारे में सोचना है, किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना है। जितना ज्यादा अपने ब्रेन को आप क्लीन रखोगे, जितना ज्यादा आप अपने ब्रेन को डिटॉक्स रखोगे, उतनी प्रोडक्टिविटी आपकी आएगी और उतना आप ओवर थिंकिंग से बच पाओगे। अगला आता है वरी ब्लॉक रूल, यानी टाइम ब्लॉक रूल भी बोलता हूं उसे मैं ये बोलता हूं, देखो भाई मुझे मालूम है 24/7 तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट आते रहते हैं, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि तुम बाव बन जाओ कि कोई थॉट नहीं आए, थॉट तो आएंगे ही, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप जब भी कोई थॉट है ना, आप दिन भर में एक टाइम असाइन कर लो कि मैं रात में 10 से 11 या 10 से 10 साढ़े 10 के बीच में 30 मिनट्स या 15 मिनट इस अपने सारे ओवर थिंकिंग के लिए ये समय अलॉट कर दिया है, उसी समय करेंगे। अब दिन भर में क्या होगा, जब भी तुम पढ़ाई कर रहे होगे, ओवर थिंकिंग हो रही होगी, कुछ भी फालतू बात आ रही होगी दिमाग में, तुम खुद से क्या बोलोगे, अपने ब्रेन से क्या बोलोगे, अभी नहीं, रात में 10:15 बजे आना, तब तुम्हें सॉल्व करेंगे। पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी दिमाग में फालतू थॉट हो रहा है, फिर बोलना दिमाग अभी नहीं, रात में 10:15 बजे सॉल्व करेंगे। ऐसे अपने दिमाग को बेवकूफ बना के टाइम ब्लॉक टेक्निक का यूज करके अपनी ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। 5 4 3 2 1 रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अपने पांचों सेंसेस का यूज करो। आज के समय में क्या होता है, कभी कभी हम डिलुलू में होते हैं, ये वर्ड बड़ा आजकल चल रहा है, डिलुलू यानी डिल्यूजन में होते हैं हम। कभी अपने पास्ट में फंसे रहते हैं, तो कभी फ्यूचर के लिए प्रेशराइज रहते हैं, बट प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। हमें यह समझना जरूरी है कि अगर हमें अपनी प्रोडक्टिविटी अच्छी करनी है, हमें समझना है अगर अपनी ओवर थिंकिंग से बचना है, तो सबसे जरूरी चीज जो है वो है प्रेजेंट में रहना। यानी अभी का समय क्या करना है, बस वही दिमाग में होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आपको 5 4 3 2 1 रूल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 5, आप जब भी हो, आपको लग रहा हो कि आप फंस से गए हो अपने पास्ट या फ्यूचर में, आप अपने आसपास 5 चीजों को देखो, ये जो भी आपके सराउंडिंग में 5 चीजें हैं, ठीक है, और 4 चीजों को फील कीजिए, छुइए, मतलब टच कीजिए, ठीक है। 3 चीजों को आप कुछ टेस्ट कीजिए, मतलब कुछ खा लीजिए, आपने कुछ टॉफी खा लिया, चॉकलेट खा लिया। 2 चीजों को आप फील करिए, महकिए, सूंघिए, मतलब आसपास स्मेल लीजिए। तो अपने 5 सेंसेस को आप अगर यूज करते हैं ना, तो इस तरह से आप खटाक से अपने पास्ट का बैरियर तोड़कर, फ्यूचर की सोच चिंता छोड़कर खट से प्रेजेंट में आ पाओगे, और अपने आप को पास्ट और फ्यूचर के जंजाल से बचाकर अपनी पूरी एनर्जी प्रेजेंट में लगा पाओगे और अपना ऑप्टिमम रिजल्ट ला पाओगे। RRR रूल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, रिफ्रेश, रीस्टार्ट, रिबूट। देखो यार, होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी तुम अगर सिस्टम पे काम कर रहे हो, कभी कभी तुमने देखा होगा सिस्टम पे काम करो, सिस्टम हैंग हो जाता है या मोबाइल हैंग हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रेश का बटन दबाते रहते हैं, है ना, करते हो नहीं करते हो। वैसे ही जब आप पढ़ाई भी कर रहे होते हो, तो बहुत सिंपल सी बात है, पढ़ाई में लगातार कंसंट्रेशन बना के रखना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। या आप कभी कभी जो डेविएट होते हो, तो आपको करना क्या चाहिए, अपने पाथ को थोड़ा ब्रेक कर देना चाहिए। कैसे करना चाहिए मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने 40 मिनट्स पढ़ाई कर लिया, अब आपको लग रहा है कि बॉडी थोड़ी लिथार्जिक हो रही है, थोड़ा ओबेसिटी आ रही है, थोड़ी आलस आ रहा है, खट से जाओ, 10 पुशअप्स कर लो, 10 उठक बैठक कर लो, थोड़ा सा जंप कर लो, थोड़ा सा कुछ कर लिया, आप फिर से एक्टिव हो गए, फिर से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आप लगातार बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते, यू नीड सम ब्रेक। और ब्रेक के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ हल्का सा। पर हाँ, प्लीज ब्रेक के दौरान आपको कोई मूवी नहीं देखनी है, कोई गाना नहीं सुनना है, इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से नहीं बचना है, कोई एक्टिविटी करनी है। आप कुछ नहीं कर पा रहे तो आप जाइए दौड़ के चक्कर, और एक चक्कर दौड़ चले आइए, एक गिलास पानी पी के चले आइए, कुछ इस तरह करिए, कोई एक एक्टिविटी करिए जो आपके पैटर्न को ब्रेक कर दे। फिर से आप एक बार आपने क्या किया, रिफ्रेश किया, रिबूट किया और रीस्टार्ट किया, और इस तरह से आप अपनी प्रोडक्टिविटी और बढ़ा सकते हैं। ओवर थिंकिंग में एक समस्या मैंने बहुत ज्यादा देखी है, सर्चिंग और फाइंडिंग बेस्ट डे, यानी कि डे 1 वर्सेस 1 डे। मैं अक्सर बच्चों को देखा हूं, बच्चे क्या कहते हैं, सर हम पढ़ाई तब शुरू करेंगे जब मंडे से आएगा, या सुबह से शुरू करेंगे, या जब मेरे पास XYZ किताबें होंगी। या मैंने कई अपने दोस्तों को देखा है कि वो काम शुरू बस इसलिए नहीं कर पाते कि यार जब तक परफेक्ट चीजें नहीं हो जाएंगी तब तक मैं शुरू नहीं करूंगा, जब तक मेरे पास, अगर मान लो उनको कुछ पढ़ाना ही है, तो जब तक मेरे पास बेस्ट माइक नहीं होगा, जब तक मेरे पास बेस्ट कैमरा नहीं होगा, तब तक मैं शुरू नहीं करूंगा। या कंटेंट क्रिएटर की डेट में अगर मैं आज की डेट बात करूं, जब तक मेरे पास एक अच्छा सेटअप नहीं होगा, जब तक मेरे पास पॉडकास्ट सिस्टम नहीं होगा, तब तक मैं शुरू नहीं करूंगा। एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, जब तक मेरे पास बेस्ट किताबें नहीं होंगी, बेस्ट टीचर्स नहीं होंगे, तब तक मैं पढ़ना शुरू नहीं करूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड, वो 1 डे के चक्कर में रहोगे तो आज आप अपना खराब ही करोगे, और लिटरली आप रिजल्ट नहीं पाओगे। डे 1 स्टार्ट फ्रॉम एनीथिंग, यानी शुरू करिए।
आपको कुछ नहीं पता, जो पता है वहां शुरू करिए। और ये चीज देखी गई है, जितने क्रिएटिव लोग होते हैं उनकी शुरुआत किसी एब्रप्ट से ही होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी आर्टिस्ट को देखो तो पहले वो एक रफ स्केच बनाता है, फिर इस रफ स्केच पे इंप्रोवाइज करते 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 परफेक्ट लाता है। तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी, एक सर्वे भी किया गया था कि एक इंसान से 2 टीम बांटी गई थी, और एक टीम को कहा गया था कि आपको 10 जग बनाने हैं, और दूसरी टीम को कहा गया था आपको 100 जग बनाने हैं विद सेम टाइम। तो 10 जग बनाने वाली टीम ने बहुत परफेक्शन पे ध्यान दिया, 10 जग बना दिए, और दूसरी टीम ने 100 जग जल्दी 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 बना दिए। तो तुमसे अगर मैं पूछूं कि किसका जग ज्यादा सुंदर होगा, तो तुम क्या बोलोगे? पहले वाले का? गलत। दूसरे वाले का, क्योंकि दूसरे वाले ने इतनी बार वो काम कर लिया था कि उसने परफेक्शन ले आया था। तो एक बात समझिए, परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, और आपको भी परफेक्शन को सीख नहीं करना, लगातार करना, एग्जीक्यूशन एंड लगातार करते रहना, ये 2 चीजें ही है। इसे गांठ बांध लो बेटा, अच्छा ढूंढने के चक्कर में ना पड़ो, आज से पढ़ना शुरू करो, जहां से समझ में आ रहा है वहां शुरू करो, पर शुरू करो, अब रुकना नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेम सिंड्रोम। यार आजकल के बच्चों में ना एक नया फैशन सा आ गया है, वो अपने आप को कहते हैं मैं ओवर थिंकर हूं, मैं बहुत गुस्सा करता हूं, आई एम इम्पेशेंट, आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, और बोल के बड़ा अपने को बोस्ट करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्लीज आप इस बात को समझिए, हमारे जो बोलते हुए विचार होते हैं ना, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है हमारी जिंदगी में। तो बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि ये जो बोल रहे हैं इसका इंपैक्ट पड़ेगा। आज की डेट में इतने ओवर थिंकर है ना, मैं देख रहा हूं वो अपने को बताते हैं, यार पता है मेरे अंदर ओवर थिंकिंग बहुत आती है, यार पता है मैं ये बहुत हूं। जैसे एक बच्चा बोलता है मुझसे अभी आके, कुछ दिन पहले की बात है, कि सर आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। हमने कहा अच्छा शॉर्ट टेम्पर्ड हो, गुस्सा करो मेरे ऊपर? नहीं आंखें वजह नहीं करूंगा। हमने कहा फिर अपने पापा पे गुस्सा करो? नहीं वजह नहीं करूंगा। हमने कहा एक बात समझो, तुम शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं, तुम बने शॉर्ट टेम्पर्ड। अगर शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो सब पे होना चाहिए। अगर तुम शॉर्ट टेम्पर्ड, तुम गुस्सा सिर्फ उन पे करते हो जिन पे तुम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अपने छोटे भाई पे, छोटी बहन पे, मम्मी, क्योंकि तुम्हें सुनती है। एक बात समझो, वैसे ही बीमारी है ये वाली जो तुम कहते हो ओवर थिंकिंग, ओ आई एम ओवर थिंकर, आई एम ओवर थिंकर। जब आप 10 लोग को ये बात बोलते हो ना, तो दिमाग को आप ये बात बोलते हो कि आई एम ओवर थिंकर। प्लीज ऐसी बातें बोलना छोड़ो। अगर बोलना ही है तो कुछ अच्छा बोलो, आई एम अचीवर, मैं करूंगा, मैं तो जरूर करूंगा, मेरा तो होगा ही सिलेक्शन, मेरा तो कोई रोक नहीं सकता। बोलना है ना तो प्लीज अच्छा बोलिए। पता नहीं सरस्वती माता कब जुबान में बैठ जाए, कब बात आपकी सच हो जाए। एक बात समझिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि एनडीए मैथ्स मतलब मय आंसर, और पेपर में क्वेश्चन आएगा तो मेरा आएगा, तो वही होता है जैसे कि आप हर बार देखते हैं। वैसे ही मैं बोल रहा हूं, तुम भी बोलो कि हाँ मैं इस बार एनडीए क्वालिफाई करूंगा, और हर हाल में करूंगा। और ये कहां बोलोगे? कमेंट में बोलोगे। अगर ये वीडियो वाकई तुम्हें अच्छा लगा हो, और ये मेथड्स जो मैंने अपनी लाइफ में कई बार उतारे हैं अगर आपको वाकई में हेल्प किए हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगा आपकी इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।